नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी एनसीईआरटी की सीरीज। इस एनसीईआरटी की सीरीज की शुरुआत हमने की है क्लास 6 की ज्योग्राफी से और ये है क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट स्फेयर। हमने बात की थी पिछले चैप्टर में कि हमारा जो अर्थ है दैट इज नॉट स्पेरिकल। ठीक है, वो प्रॉपर एक स्फेयर नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। देखिए, जो हमारा अर्थ है वो क्या है, स्लाइटली फ्लैटेंड है। इस तरीके से कुछ फ्लैटेंड है नॉर्थ और साउथ पोल्स पे। और एंड अ बल्ज इन द मिडल। देखिए, कुछ थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है एट द मिडल। यहाँ पे कुछ उभरा सा हिस्सा है। ठीक है ना। यू may लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम एंड यू विल गेट एन आइडिया। देखिए, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से जो हमारा अर्थ है फ्लैटेंड है एट द पोल्स एंड उसके ऊपर एक बल्ज है एट द सेंटर। ठीक है, ग्लोब क्या है, एक अर्थ का ट्रू मॉडल है, एक मिनिएचर फॉर्म है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे प्लेनेट अर्थ को। राइट। ग्लोब देखिए, बहुत बहुत डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं, वेरिंग साइज टाइप। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इवन यू कैन पुट इट इन योर पॉकेट्स। ठीक है, कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप उनको अपने पॉकेट्स में रख सकते हैं। ठीक है। The globe is not fixed, right? The globe is not fixed. It can be rotated the same ways at top spin or the potter's wheel is rotated. देखिए, फिक्स नहीं होता है। जिस तरीके से पॉटर का जो व्हील होता है वो घूमता रहता है, वैसे ही हमारा जो ग्लोब होता है वो भी क्या करता है, घूमता रहता है। राइट। ठीक है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। देखिए, ग्लोब पे क्या दिखाई देता है प्रॉपर साइज में। प्रॉपर साइज में हमें क्या दिखाई देता है, हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं। राइट, कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, इसके अलावा ओशंस दिखाई देते हैं। राइट, कंट्रीज दिखाई देते हैं, जैसे हमारा कंट्री इंडिया हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। राइट, एक कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ओशन, इंडियन ओशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ग्लोब पे हमें ये सारी फिजिकल फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। राइट, ग्लोब पे हमें क्या दिखाई देते हैं, फिजिकल फीचर्स। हमें पॉलिटिकल फीचर्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन बेसिकली physical features. It is difficult to describe the location of a point on the sphere like the earth. देखिए, इस स्फेयर पे मतलब अर्थ पे कोई भी पॉइंट को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत इस चीज को किस तरीके से पॉइंट को हम ग्लोब पे दिखाना बहुत मुश्किल है। राइट। Now, we need certain point of references and line to find out the location of places. देखिए, उस प्लेस से एक प्लेस को हमें ग्लोब पे ढूंढने के लिए कुछ रेफरेंसेस चाहिए, कुछ लाइंस चाहिए, कुछ पॉइंट्स चाहिए जिनकी मदद से हम उसे ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो इन लाइंस और पॉइंट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो नाउ you will notice a needle is fixed through the globe in a tilted manner. देखिए, एक नीडल है ग्लोब में टिल्टेड मैनर में। देखिए, इस वाली लाइन की बात हो रही है यहाँ पे, ये टिल्टेड नीडल। राइट, ये टिल्टेड नीडल। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर द टू पोल्स। देखिए, ये नीडल जहां से पास कर रही है अर्थ में, इनको हम क्या कह देते हैं, टू पोल्स। जो ये ऊपर वाला पोल है इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, और जो ये नीचे वाला पोल है इसे हम कहते हैं साउथ पोल। राइट। ठीक है, बट रिमेंबर देर इज अ मेजर डिफरेंस। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल। देखिए, जिस तरीके से ग्लोब में ये दो नीडल्स हमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, इस तरीके की कोई भी नीडल हमारे अर्थ में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ग्लोब में होती है ताकि आपको दिखाई जा सके। राइट। Two imaginary line running on the globe divides it into two equal part. Another imaginary line, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। द लाइन इज नोन एज इक्वेटर। देखिए, पोल्स के अलावा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा, हमारे अर्थ को एक और लाइन है जो डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर। इक्वेटर डिवाइड्स
the earth into two hemispheres which is known as northern hemisphere and southern hemisphere. ठीक है, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। देखिए जो इक्वेटर की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन इक्वेटर को क्या करती है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, राइट। The equator is an imaginary circular line and it is very important reference point to locate places on the earth। देखिए जो इक्वेटर की जो लाइन है ये रियल में अर्थ में नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन के इजीनेस के लिए हमें ये लाइन बनाई गई है, ठीक है। तो ये कोई रियल लाइन नहीं है जो हम दिखा रहे हैं। इक्वेटर जो है ये एक रियल लाइन नहीं है, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्लेसेस को लोकेट करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। देखिए इक्वेटर के ऊपर जितने भी सर्कुलर लाइंस हैं और इक्वेटर के नीचे साउथ में और इक्वेटर के नॉर्थ, वी कॉल देम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। इन लैटिट्यूड्स को किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में। देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है 20 नॉर्थ, 40 नॉर्थ, 60 नॉर्थ, 20 साउथ, राइट। नाउ द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री। देखिए इक्वेटर जो लाइन है ये कहाँ पे होती है, 0 डिग्री पे। The distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth. It is measure of 360 डिग्री। देखिए यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ thus 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स नॉर्थ पोल। देखिए 90 डिग्री जो नॉर्थ होगा इसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ ये वाले पॉइंट को हम बोलेंगे, 90 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं साउथ पोल, राइट, ठीक है। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes, और जो नीचे साउथ में होंगे उन्हें हम कहेंगे साउथ लैटिट्यूड्स। यानी इक्वेटर के नॉर्थ में जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे इनको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इक्वेटर के साउथ में जो सारे लैटिट्यूड्स होंगे इन लैटिट्यूड्स को हम क्या कहेंगे, साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है। The value of each latitude therefore followed either by word north और साउथ। देखिए इन जो लैटिट्यूड्स को हम किन से डिनोट करते हैं, नॉर्थ और साउथ से, और इनके लिए स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है एन एंड एस। एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, बोथ बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील। देखिए बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन Belo Horizonte in Brazil and Chandrapur in Maharashtra, both are located on 20 degree. लेकिन Belo Horizonte in Brazil is located on 20 degree south and Chandrapur in Maharashtra located on 20 degree north, ठीक है। क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है। अगर हम इसको इस तरीके देखें यहाँ पे कहीं पे, तो हमें चंद्रपुर इंडिया के मैप पे कुछ यहाँ मिलेगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ पे, और बेलो हॉरिजॉन्टे हमें इधर कहीं मिलेगा 20 डिग्री साउथ इधर पे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, ठीक है। एज वी हैव मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते जाते हैं साइज ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड्स डिक्रीज, ठीक है। Now, important parallels of the latitudes, ठीक है, important parallels of latitude. Beside the equator 0 degree, North Pole 90 and South Pole 90s, यानी south, there are 4 important parallels of latitude. देखिए सबसे important है 4 important parallels of latitude। सबसे पहले है Tropic of Cancer। देखिए ये वाली जो लाइन है ये है Tropic of Cancer, 23 degree and half इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 23 डिग्री एंड हाफ। ये क्या है, लैटिट्यूड्स है, राइट। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन 23 डिग्री एंड हाफ इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये देखा यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर इसके बाद है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही 66 डिग्री एंड हाफ पे क्या है, आर्कटिक सर्कल। और इसके नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, ये जो अंटार्कटिक सर्कल ये रहा 66 डिग्री एंड हाफ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नाउ
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट once a year in all latitudes in between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। देखिए सन जो है ओवरहेड होते हैं, सर के ऊपर होता है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में साल में एक बार, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितने लैटिट्यूड्स हैं, इन लैटिट्यूड पे सन जो है वो साल में एक बार ओवरहेड होते हैं, यानी सर के ऊपर होता है हमारे, राइट। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। देखिए इस एरिया में सबसे मैक्सिमम हीट होती है, राइट। क्या होती है? सबसे मैक्सिमम हीट होती है। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस जोन को हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन, ठीक है। इस जोन को हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के जितने लैटिट्यूड्स हैं, इन लैटिट्यूड पे जो सन है वो कभी ओवरहेड नहीं होता है। इसलिए हम इन रीजंस को क्या कह देते हैं? टेम्परेट जोन। देखिए किसके बीच के? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अंटार्कटिक रीजन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। और सेम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल के बीच का जो ये जोन है, ये जोन, इस जोन को हम कहते हैं टेम्परेट जोन, राइट। एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है आर्कटिक सर्कल है और सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिक सर्कल है, ये बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है बिकॉज ऑफ द स्लांट रेज ऑफ सन। सन की जो रेज होती हैं वो यहाँ तक काफी स्लांट हो जाती हैं और पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है और ऑल ओवर द ईयर यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है। और इस रीजन को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, वेरी कोल्ड, ठीक है। क्योंकि सन की रेज नहीं पहुंच पाती हैं, स्लांट रेज होती हैं, कभी रीच नहीं कर पाती हैं। और साल में कई बार ऐसे महीने भी होते हैं जब सनराइज यहाँ पर होती ही नहीं है, नाइट सी होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं फ्रिजिड जोन। नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? देखिए अभी तक हमने जाना लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? कुछ इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं, इन लाइंस को हम, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ये जो लाइंस हैं इनकी हम बात करेंगे latitudes, longitudes, ठीक है। To fix a position of a place in a necessary to know something more than latitude of that place, you can see Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean situated on the same 12 latitude to 12 south। देखिए टोंगा आइलैंड और मॉरिशस का आइलैंड दोनों सेम लैटिट्यूड पे एग्जिस्ट करते हैं 20 डिग्री साउथ। तो अब कौन सी डायरेक्शन सही होगी, इसके लिए हमें कुछ चाहिए, राइट। 20 डिग्री अगर हम साउथ देखें तो कुछ, अगर इसको हम 20 डिग्री साउथ मान लेते हैं तो 20 डिग्री साउथ पे कहाँ पे मॉरिशस है, कहाँ पे टोंगा आइलैंड है, ठीक है। इसको जानने के लिए हमें कुछ और रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए जिससे हम जिन रेफरेंस पॉइंट्स की मदद से हम टोंगा आइलैंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो इनको हम आइडेंटिफाई किस चीज की मदद से कर पाएंगे? लॉन्गिट्यूड की मदद से, ठीक है। Now these line of references are called meridians or longitudes। लेकिन उससे पहले we must find out how far east or west these places are from given line of reference running from north pole to south pole, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ से ये जो पोजीशन है, ये जो प्लेस की पोजीशंस हैं, ये कितने ईस्ट में है और कितने वेस्ट में, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो ये इन लाइंस को हम कहते हैं, दीज लाइन ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेडिरियंस, मेडिटेरियंस और लॉन्गिट्यूड्स, मेडिटेरियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन लाइन को हम क्या कहते हैं? मेडिटेरियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, राइट। नाउ and distance between them are measured between in degrees of longitude। इनके बीच का जो डिस्टेंस हम किसमें मेजर करते हैं? हमेशा डिग्रीज में मेजर किया जाता है, ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ मिनट एंड मिनट इनटू द सेकंड। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। दे आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। ये जो लाइंस होती हैं, मेटेरियल्स लाइंस होती हैं, क्या होती हैं? सेमी सर्कल्स होती हैं। देखिए ये है सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, राइट। नाउ they are semicircles and distance between them decrease steadily polewards until it becomes zero at the
पोल्स, देखिए जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये देखिए ये लाइंस जा रही हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, यहाँ पे कम होता जा रहा है, राइट, यहाँ पे डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, ठीक है, इक्वल होती हैं, जस्ट लाइक द लैटिट्यूड लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेडिटेरियंस, बहुत डिफिकल्ट है इनको वो करना, ठीक है। ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेडिटेरियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच, ठीक है, सब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि एक जो मेडिटेरियन जहां से स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, ग्रीनविच, ये इसे बोलते हैं हम प्राइम मेडिटेरियन और ग्रीनविच लाइन, ठीक है। ये कहां से पास होती है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। द मेरिडियन लाइन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एंड from if we count 180 degree eastward as well as from 80 degree westward, देखिए हम यहां से शुरू करेंगे 180 डिग्री और यहां से शुरू करेंगे 180 डिग्री ईस्ट, ये 180 डिग्री ईस्ट हो गया, ये हो गया 180 डिग्री वेस्ट, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री डिवाइड द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, देखिए प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेसेस इज फॉलोड बाय, देखिए लॉन्गिट्यूड से जब हम किसी प्लेस को डिनोट करेंगे तो हम किससे करेंगे, ईस्ट से और वेस्ट से, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे ई और एन, ठीक है। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द, ठीक है, ये गेम है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, तो इसको आप खुद से कर लीजिए, राइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज को। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड, अगर आपको टाइम का पता करना है तो बेस्ट चीज क्या है, बेस्ट आप किसकी मूवमेंट को याद कीजिए, अर्थ की, मून की एंड दी प्लैनेट्स, ठीक है। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, देखिए जब सन राइज होता है और सेट होता है, ये बेस्ट टाइम होता है सन, ये बेस्ट टाइम होता है टाइम को नोट करने का, इससे हमें इजीली टाइम पता लग जाता है। अगर सनराइज हो रहा है तो इसका मतलब है कि सुबह का समय है, और जब सन सेट हो रहा है इसका मतलब शाम का समय है, राइट। एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम टू कीप इन लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन, देखिए लोकल टाइम कैसे होता है, शैडो कास्ट बाय द सन विच इज शॉर्टेस्ट एट द नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट, देखिए जो सन की जो शैडो बनती है वो सबसे छोटी कब बनती है, नून में, और सबसे बड़ी कब बनती है, सनराइज में और सन सेट में, तो इससे हमें टाइम का इजीली पता लग जाता है। जब जब शैडो बड़ी बन रही होगी इट मींस या तो सनराइज का समय चल रहा है या सन सेट का समय चल रहा है, और जब नाइट हो रही होगी, सॉरी, जब मिड डे टाइम होगा यानी दिन का समय होगा, नून का समय होगा, तब हमारी परछाई जो होगी सबसे छोटी होगी, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच हैज सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे नून, ठीक है। देखिए जो प्राइम मेरिडियन की जो लाइन होगी, जो यहाँ से ग्रीनविच से लाइन जाएगी, ठीक है, रॉयल रॉयल जो ऑब्जर्वेटरी से जो लाइन जाएगी, इस पर, इस लॉन्गिट्यूड पर जितने सिटीज होंगे, जितने सिटीज होंगे इन सब का एक ही टाइम, ठीक है। इन सब पे जब जब प्राइम मेरिडियन पे जब नून होगा तो इन सारी प्लेसेस पे क्या होगा, राइट। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देखिए अर्थ कहाँ कैसा रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कुछ ऐसे रोटेट करता है अर्थ, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि रेट कैसा होता है, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, देखिए अर्थ क्या करता है, अपने एक्सिस पे जब चक्कर लगाता है तो कितने डिग्री कवर करता है, 360 डिग्री कवर करता है, ठीक है, कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। अगर हम 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 15 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स अर्थ 1 घंटे के अंदर 15 डिग्रीज को कवर करता है, एक आवर के अंदर 15 डिग्रीज को कवर करता है, राइट, ठीक है। नाउ
which means 15 hour in 15 degree in an hour or 1 degree in 4 minutes. It's mean अगर 15 डिग्री 24 आवर्स में कर, एक घंटे में 15 डिग्री कर रहा है तो एक मिनट में कितना करेगा, यानी 4, राइट राइट। एक मिनट में कितने डिग्री कवर करता है, सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करेगा, राइट। 4 मिनट में कितने करेगा, 1 डिग्री कवर करेगा, राइट। 4 मिनट में कितना करता है, 1 डिग्री। 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, देखिए अब समझिए, 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM, बट at 15 west of Greenwich the time will be behind the Greenwich। देखिए ग्रीनविच, अगर हम इस लाइन को ग्रीनविच मान लें और इस डायरेक्शन को मान लें हम वेस्ट और इसको हम मान लें ईस्ट, राइट। तो ग्रीनविच पे अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो ग्रीनविच से पहले ईस्ट में क्या हो रहा होगा, अगर हम 15 डिग्री पहले चले जाते हैं, 15 डिग्री लैटिट्यूड हम पहले चले जाते हैं और ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 15 डिग्री पहले इस प्लेस पर क्या टाइम समय हो रहा होगा, 1 बज रहे होंगे, ठीक है, मतलब ये ग्रीनविच से आगे होगा। और अगर हम वेस्ट में 15 डिग्री चले जाएं, वेस्ट में ही हम यहाँ पे 15 डिग्री चले जाएं, तो यहाँ पे वेस्ट में कितना हो रहा होगा, 1 डिग्री कम, यानी 1 घंटे कम का समय यहाँ पे दिखा रहा होगा। यानी अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा इस समय, 11, ठीक है। इस समय यहाँ पे क्या बज रहा होगा, यहाँ पे 11 बज रहा होगा, ठीक है। नाउ ये देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ, ठीक है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट नून एट ग्रीनविच, ठीक है। देखिए सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एंड ग्रीनविच, यानी अगर यहाँ पे ग्रीनविच पे इस समय कितना है, ग्रीनविच पे इस समय 12 नून है, तो 180 डिग्री इसके ठीक अपोजिट वहां पे क्या हो रही होगी इस समय वहां पे एकदम मिड नाइट हो रहा होगा, यहाँ पे वहां पे सीधा क्या बज रहा होगा, 12 बजे रात का बज रहा होगा, राइट। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky when it is midday night. Now come to the next topic. Why do we need standard time? देखिए हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, किसी कंट्री का अपना एक जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो एक ही होता है, किसी कंट्री के बहुत सारे स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, लेकिन ऑफिशियली वो एक को फॉलो करते हैं। ऐसे इंडिया का भी अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है। आइए जानते हैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, ठीक है। The local time of places which are different meridians are bound to differ. For example, it will it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes। देखिए जैसे जैसे 15 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है हम उसको कवर करके दूसरे 15 डिग्री में पहुंचेंगे तो टाइम चेंज होना चाहिए, राइट। वहां पे टाइम चेंज होगा, 15 डिग्री हम चेंज करते हैं तो 1 घंटे का फर्क आता है। अगर हम ईस्ट जाते हैं तो 15 डिग्री पहले हो जाता है और 15 डिग्री पहले हो जाता है और बाद में जाएंगे तो वहाँ 15 डिग्री कम हो रहा होता है, राइट, ठीक है। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes in local times of Dwarka in Gujarat and डिब्रूगढ़ इन असम। देखिए असम यहाँ पे अगर हम लगाएं डिब्रूगढ़, कुछ यहाँ पे अगर हम डिब्रूगढ़ मान के चले, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिब्रूगढ़ मान के चले और यहाँ पे गुजरात का लास्ट सिरा द्वारका मान के चले यहाँ कहीं, ठीक है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच डिफरेंस है 1 आवर एंड ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 1 आवर एंड 45 मिनट्स। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम फॉर अ सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, ठीक है। इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम का होना बहुत जरूरी है देश के लिए। क्यों, क्योंकि अगर आप ये देखें कि यहाँ पे जब सनराइज होगा, अगर सुबह के 6 बजे यहाँ पे सनराइज होता है, अगर यहाँ पे सुबह 6 बजे से राइज होता है सनराइज और यहाँ पे सुबह 6 बजे क्या होगा, अंधेरा होगा। अगर यहाँ पे 6 बजे सनराइज हो रहा है और यहाँ पे 6 बजे क्या होगा, अंधेरा होगा, राइट, 6 बजे अंधेरा होगा। तो हमें क्या चाहिए, एक प्राइम मेरिडियन चाहिए, इनके बीच का हमें क्या चाहिए, प्राइम मेरिडियन चाहिए, यानी हमें इसके बीच में 82.5 डिग्री पे हम एक पॉइंट ले लेंगे जिसे हम एक अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लेंगे, ठीक है। हम एक अपना क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड
टाइम मान लेंगे। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम देखिए, इसका अगर हम लॉन्गिट्यूड देखें, यहाँ पे लास्ट इंडिया के ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है वो 97 डिग्री है, और इंडिया का जो ईस्ट में लॉन्गिट्यूड है वो है 68 डिग्री। ऑलमोस्ट अगर हम देखें, ऑलमोस्ट हम देखें 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितने का? 30 डिग्री का। और 30 एक एक मटेरियल एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में जाता है 4 मिनट, तो ऑलमोस्ट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 120 मिनट्स, राइट। यानी जब असम में 6 बज रहे होंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ का टाइम कितना होना चाहिए द्वारिका गुजरात का? 4 बजे। लेकिन अगर हम इस तरीके से चलेंगे कि असम में 4 बजेंगे और गुजरात में क्या बजेंगे, अगर सॉरी अगर असम में 6 बज रहे होंगे और गुजरात में 4 बज रहे होंगे, तो एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं हो पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा। ट्रेन को यहाँ से यहाँ जाने में प्रॉब्लम आएगी, टाइम की प्रॉब्लम आएगी। सिर्फ ट्रेन को नहीं, लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है। लेकिन लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि स्टैंडर्ड मेडियन लिया जाए, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमारे देश की क्या है? स्टैंडर्ड मेडियन। और ये स्टैंडर्ड मेडियन कितने डिग्री पे ली गई है? 82.5 डिग्री पे ये स्टैंडर्ड मेडियन ली गई, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप कमेंट में ये बताइए कि स्टैंडर्ड मेडियन टाइम कौन से प्लेस से होकर जा रही है, ठीक है। नाउ इसके बाद एक यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैंने आपको अभी समझाई। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट एबल टू स्लीप टुनाइट अ डे एट नाइट के। देखिए, इसका एक फ्रेंड है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है कि ये मैच देखना चाहता है, राइट। इसको मैच देखना है, ये कह रहा है कि मैं सो नहीं पाऊंगा आज रात को। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में जो मैच होने वाला है वो उनके टाइम के अकॉर्डिंग कितने बजे शुरू होगा? 2 बजे। कितने बजे शुरू होगा? 2 बजे, ठीक है। और उस समय इंडिया में कितने बज रहे होंगे? शाम के 5:30। कितने बजे होंगे? शाम के 5:30, ठीक है। तो इंडिया एंड इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट, ठीक है। तो इंडिया में जो मैच फिनिश होगा वो कब होगा? नाइट में। अगर यहाँ लंदन में 2 बजे शुरू हो रहा है, इंडिया में 7:30 बजे शुरू हो रहा है, इसका मतलब जब अगर मैच को हम 6 घंटे का मान के चले तो यहाँ पे सिर्फ लंदन में सिर्फ 8 ही बज रहे होंगे, जबकि इंडिया में कितना टाइम हो जाएगा? ऑलमोस्ट मिड नाइट इंडिया में हो जाएगा, राइट। इंडिया लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इंडिया किसके ईस्ट में है? ग्रीनविच के ईस्ट में है। कितने डिग्री पे है इंडिया? 82.5 डिग्री is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। यानी 5 hours and 30 minutes ahead है इंडिया GMT के, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है GMT का? ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम, ठीक है। सो इट विल बी 7:30 PM in India when 2 PM in noon in London, राइट, ठीक है। जब इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे शाम के, तो लंदन में कितना समय हो रहा होगा? इसी सेम टाइम पे लंदन में बज रहे होंगे दिन के 2, ठीक है। सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। देखिए, कुछ कंट्रीज जो बहुत ज्यादा साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हमारे अर्थ को 24 लॉन्गिट्यूडनल्स 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, ठीक है। कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। और रशिया में अकेले कितने टाइम जोन्स को फॉलो किया जाता है? रशिया में अकेले 11 टाइम जोन्स को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, चाइना, इन कंट्रीज में भी बहुत सारे टाइम जोन्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक ही टाइम जोन को फॉलो किया जाता है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।